क्या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे जैसी मर्जी स्थिति हो? क्या सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है? क्योंकि कभी कभी ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां सच बोल के काम नहीं चलता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये है सवाल। तो ज़्यादातर तो लोग आपको यही बोलेंगे कि जैसे आपको ठीक लगे, स्थिति के अनुसार अगर सच बोल के काम निकलता हो तो सच बोल के काम निकाल लो, और अगर झूठ बोल के काम निकलता हो तो झूठ बोल लो। कुछ लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि देखिए, सच और झूठ कुछ नहीं होता, सब कुछ मंशा पे निर्भर करता है कि आपकी उसके पीछे क्या भाव क्या है। इस चीज़ों पे भी बहुत बातें निर्भर करती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मान लो तुम्हारी जो सोच है, भाव है, वही गलत है और तुम बोल सच रहे हो, लेकिन सच जो है तुम बोल इस वजह से रहे हो कि सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचा सको, तो ऐसे सच का क्या फ़ायदा है? और अगर तुम झूठ बोल रहे हो लेकिन वो जो झूठ है उसके पीछे का जो भाव है वो दूसरे को सुख देने वाला है, तो ऐसे ऐसे झूठ में क्या नुकसान है? सीधी सीधी सी बात है, सीधा सा जवाब है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता कि सही बोलते हैं गलत बोलते हैं, हर इंसान का अपना अनुभव होता है, उस अनुभव के हिसाब से ही वो आगे बात करता है, तो इसमें सही और गलत की कोई बात नहीं है। मेरा जो अनुभव है मैं आपको वो बताता हूँ, मानो या ना मानो आपकी मर्ज़ी है, और चाहिए यही कि आप भी इसे सोच विचार करें और सोच विचार के जो आपको ठीक लगे वो करें। जैसे मान लीजिए अब कोई किसी ने सवाल पूछा है कि सच बोलना चाहिए हमेशा कि नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए तो कितना बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा सच बोल के काम तो चलता नहीं है। तो मैं इस बारे में यही बोलूँगा कि आपको झूठ बोलना ही क्यों पड़ रहा है? ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि आपको झूठ बोले बिना रहा ही नहीं जा रहा? कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाव भाव बड़ी चीज़ होती है, आपका भाव अच्छा है तो झूठ बोल दो, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि फ़िलहाल के लिए, उस पल के लिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सही बात है भाई, झूठ बोल दो। अगर किसी को हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं, अगर हमारा कोई भाव ही नहीं है किसी को दुख पहुंचाने का, तो झूठ बोल दो ना, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अगर आप दूरगामी परिणाम को देखेंगे, अगर आप दूर आगे भविष्य में होने वाले नतीजों को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी कितनी खतरनाक चीज़ है जो आप करने जा रहे हैं। क्योंकि आज आपने झूठ बोल दिया किसी बात को लेके, आज आपका भाव बहुत अच्छा है, आज आपको लगता है कि आपने झूठ बोल के बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, और आपको बहुत खुशी भी होगी, आपके अहम को बहुत संतुष्टि मिलेगी कि आपने झूठ ही बोला लेकिन काम तो अच्छा किया, उसके पीछे का भाव तो बहुत अच्छा था। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब आपको झूठ बोलना स्वीकार हो गया, और ये आप कॉन्शियसली नहीं करते हैं, ये आपको अनजाने में आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, जानबूझ के आप कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, अपनाते नहीं हैं इन चीज़ों को। लेकिन अब आपके दिल को, दिमाग को ये चीज़ स्वीकार्य है कि आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए जो भाव है वो शुद्ध होना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे आप धीरे धीरे अपने स्वार्थ की वजह से भी झूठ बोलने लगेंगे। ऐसा होता है, आप अनुभव में लेके आइएगा, ये बात तो पता चलेगा आपको। अगर एक बार आपने झूठ बोलना शुरू किया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि झूठ कहाँ रोकना है, फिर आप इसकी सीमा तय नहीं कर पाएंगे। तो आप कभी झूठ बोलते हैं तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि आप झूठ बोल के
अगर आप किसी ऐसे इंसान से झूठ बोलते हैं जो आपके लिए बहुत ख़ास है, जिसको आप खोना नहीं चाहते और आप उसके खोने को झेल भी नहीं सकते, अगर आप ऐसे इंसान से झूठ बोलेंगे ना तो विश्वास करिए, विश्वास ही टूट जाएगा उस इंसान का। क्योंकि कभी अगर उसको पता चल गया तो विश्वास नहीं कर सकेगा और फिर आप सारी ज़िंदगी ज़ोर लगाते रहना, वो बात कभी बनती ही नहीं है। एक बार विश्वास जो टूट जाता है ना, उसको बनाने में ना सारी उम्र निकल जाती है, लेकिन पक्का कुछ भी नहीं होता है कि वो बने कि नहीं बने। क्योंकि आप एक इंसान को मेमोरी दे देते हो, एक याद दे देते हो, और वो याद उसके दिमाग में ऐसी छप जाती है कि जब भी आप कुछ बोलते हो या करते हो तो वो याद उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो याद आपके किए गए काम को शक की नज़र से देखती है और आपको मजबूर करती है शक करने पे। आप कभी भी, मान लीजिए आपसे किसी ने झूठ बोला है, तो आप कभी भी उस इंसान पे अब बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कहीं कोई खेल तो नहीं है, कुछ चल तो नहीं रहा, चाहे वो इंसान सुधर गया हो, चाहे वो इंसान अब बिल्कुल सच बोलता हो, लेकिन आप नहीं सुधरोगे। आपका ध्यान अब भटक गया, ऐसा होता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझने की, चाहे कुछ भी हो आपको सच ही बोलना चाहिए। क्योंकि सच बोलने के लिए ना ताकत चाहिए। सच कमज़ोर लोग नहीं बोल सकते। सच बोलने के लिए और सुनने के लिए मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन जनाब सच सुनना भी कोई आसान नहीं होता है। आप इस बात को समझिए साहब, जितना आप सच बोलने का अभ्यास करेंगे, आपके अंदर का जो पवित्रता है, शुद्धता है, वो निखर के आएगी। क्योंकि आप कैसे झूठ बोलोगे? आप मान लीजिए कुछ कर रहे हो, मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और आप घर में अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और आप बाहर जाके अपने यारों दोस्तों के साथ नशा करते हैं, ठीक है, और घर में आते हैं तो अपनी पत्नी के सामने बहुत अच्छे होने का नाटक करते हैं। लेकिन जब आप सच्चे हो जाएंगे तो आपको अब घर में सच बोलना पड़ेगा। अब सच बोलते हुए आपको शर्म आएगी, क्योंकि ये चीज़ अगर जब पत्नी को पता चलेगी कि आप उससे छिप के यारों दोस्तों के सामने नशा करते हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। आप उसकी नज़रों से गिर जाएंगे। तो आपको ये जो भाव है ना, ये भाव आपको नशा छुड़वाने में बहुत सहायता करेगा। आप कैसे कुछ भी गलत काम कर लोगे, फिर आप चाहे कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी उम्र में हो, आप कुछ भी करते हैं, झूठ अगर बोलना पड़ रहा है तो उसके पीछे समझे क्यों बोलना पड़ रहा है आपको झूठ। ये झूठ बोलना, ये मत समझिए कि आप अच्छे भाव से बोल रहे हैं झूठ, ये आपकी भावनात्मक कमज़ोरी है। आप यूँ मत सोच लीजिएगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी इच्छाएं अच्छी है। ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हो? खुद को। कितनी बार अच्छा काम करोगे झूठ बोल के? एक बार झूठ बोलने लग गए ना तो तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि कितनी बातों में तुम झूठ बोलोगे। और झूठे लोग की, झूठे इंसान की कोई इज्जत नहीं होती है। सही मायने में झूठे इंसान की कोई इज्जत नहीं होती है, और वो भावनात्मक तौर पे भी कमज़ोर इंसान होता है, और वो बहुत अच्छा इंसान भी नहीं हो पाता है कभी। क्योंकि सच्चा इंसान जैसा है वो वैसे ही रहेगा। और जो अगर तुम वैसे ही हो, अगर दूसरों के सामने भी वैसे ही हो, तो दूसरे तुमको नकार देंगे, तुम्हें पास भी नहीं बिठाएंगे। क्योंकि अगर तुम सच बोलोगे उनसे, क्यों? क्योंकि अगर तुम में कोई गलती है और तुम वो सब वैसे ही दिखा रहे हो लोगों के सामने, तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अगर तुम सच्चे रहोगे और तुम चाहोगे कि तुम्हें लोगों का साथ मिले, प्यार मिले, तो तुम खुद में बदलाव करोगे। तुम्हें बदलाव करना ही पड़ेगा अपने आप में। ये है सच्चाई की ताकत।
तो मैं बिल्कुल भी नहीं इस बात को सपोर्ट करता कि आपको किसी भी स्थिति में सच नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सच बोलने का तरीका होता है। जी हाँ, अब वो तरीका क्या है वो निर्भर करता है कि आप सच कैसे बोलते हैं। कुछ लोग तो इतने गंदे तरीके से सच बोलते हैं, इतने चुभने वाले तरीके से सच बोलते हैं कि सुनने वाले को बहुत कष्ट होता है। सच बोलो, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़े अपने शब्दों का चुनाव वो थोड़ा आप ठीक कर सकते हो, बोलने का लहजा, बहुत सारी बातें होती हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सुनने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ सच बोल कैसे रहे हो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप जो चाहो वो सच बोल सकते हो, और आप ये भी समझा सकते हो कि अगर आप कुछ करते हो तो उसका कारण क्या है, उसके रीजंस क्या हैं। तो सामने वाला आपकी मजबूरी को समझने की कोशिश करेगा, या जो भी स्थितियां हैं। तो इस चीज़ को समझें कि अगर आपने झूठ का सहारा लिया तो फिर आपको आगे भी झूठ का ही सहारा लेना पड़ेगा, और सच के साथ आपका साथ छूट जाएगा। धन्यवाद।